आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्लास टाइम देख लीजिए। थोड़ी सी क्लास टाइम हमारी प्रभावित हुई है, हालांकि अभी एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, तो 3 डोजेस हमने प्रॉमिस किया था देने का आपको। तो अब लाइव क्लास का सारा सेटअप स्टूडियो तैयार हो गया है, तो अब बड़ी आसानी होगी हमारे लिए 3 क्लास पर डे लेने का। तो हम लोग कोशिश करेंगे 3 क्लास पर डे लेने का, ठीक है। टाइम देख लीजिए, टेस्ट टाइम 8 PM को आज भी टेस्ट होगा, और ये टेस्ट सबसे अच्छी बात है कि आज से हम लोग लाइव टेस्ट पर जाने वाले हैं, बहुत खुशी की बात है ना। इससे पहले हम लोग प्रीमियर करते थे, है ना, तो इसी दिन का इंतजार था कि आपके कमेंट को मैं पढ़ सकूं लाइव, है ना। अब देखिए संडे को क्वेश्चन एंड आंसर होता है, मैं लाइव आऊंगा, अब से संडे को हमेशा लाइव आऊंगा। आप जो भी सवाल होंगे मॉर्निंग में ही संडे का सेशन करेंगे, आप मॉर्निंग में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, 10 बजे या 8 बजे या 9 बजे जो आप कहोगे उस हिसाब से रखा जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट अपडेट के लिए आप ड्रीम सेवक आईएएस चैनल को जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है वो नहीं मिल रहा है आपके टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर बस आपको सर्च करना है ड्रीम सेवक आईएएस, इतना सर्च करेंगे आपको इस तरह के सारे ग्रुप्स मिलेंगे, इन सारे ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लें। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्लास हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखिए अगर जो है क्या कहना चाहता हूं कि जो भी एग्जामिनेशन आप दोगे, है ना, सब में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, है ना। इसको इंग्लिश में, मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, इंग्लिश मीडियम के लिए, इसको कहते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या पूछता है, एक तो ये पूछेगा कि जैसे प्रीवियस ईयर में कौन सा सम्मेलन कहां पर हुआ था, नेक्स्ट ईयर में कहां पर होगा, और ये भी पूछा जाता है जैसे मान लीजिए अभी अगर 2021 चल रहा है तो 2024 में ये सम्मेलन कहां पर होगा, 2026 में कहां पर होगा। अगर इंपॉर्टेंट सम्मेलन होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है, तो 4 साल 5 साल 6 साल आगे का भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन के साथ पढ़ेंगे और काफी लंबी क्लास होने वाली है। अगर आप स्लाइड देखना चाहते हो तो मैं एक बार आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, देखो 1 मिनट, है ना, ये देखो वन प्लेनेट समिट है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन कहां पर होगा, 12वां ब्रिक्स वर्चुअल सम्मेलन के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम लोग G20 के बारे में देखेंगे, है ना। इसके अलावा जो है हम लोग पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बारे में देखेंगे। हम लोग SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, है ना। SCO विदेश मंत्रियों की जो 19वीं बैठक हुई थी 2020 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा NAM गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है सम्मेलन है, उसकी जो इंपॉर्टेंट बैठक हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। विश्व आर्थिक मंच जो है हमारा, देख रहे हैं ना, विश्व आर्थिक मंच 50वां शिखर सम्मेलन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लासेस होने वाली है, तो बस आप अंत तक बने रहिए और क्लासेस को एंजॉय कीजिए। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, ओके। तो हमारा सबसे पहला वाला है 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020। तो देखिए ये 20वां जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 जो है, इसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए इस चूंकि कोविड की वजह से क्या हुआ, इनका आयोजन जो है वर्चुअली हुआ था। 10 से 12 फरवरी 2021 को ये हमारा वर्चुअल सेशन हुआ था, इंटरनेट के माध्यम से हुआ था। और सम्मेलन का देखिए विषय क्या रखा गया था, सम्मेलन का विषय था हमारा साझा भविष्य की एक परिभाषा, है ना। तो सभी के लिए जो है सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, ये इसका क्या था, विषय था। तो मेनली विषय के बारे में मुझे नहीं लगता है बिहार बीएड के अंदर में ज्यादा पूछा जाएगा, अदर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, लेकिन बिहार बीएड में या किसी भी यूपी बीएड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए उद्घाटन इसका किसने किया था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किया था। और योजनाकर्ता कौन थे, जो आयोजन किया था 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का, वो किसने किया था, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के द्वारा यहां पर किया गया था, ठीक है। चलते हैं दूसरे पर। दूसरा है हमारा 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2020, ठीक है। इसका आयोजन कब हुआ था, 19 से 20 जनवरी 2021 को हुआ था, इसी साल। और इसमें जो मुख्य अतिथि थे, जो उद्घाटन जिन्होंने किया था, उनका नाम था केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद। तो ये जो भारत के अंदर में ही भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन हुआ था, इसकी उद्घाटन किसने की थी, जो IT मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, इन्होंने किया था। सम्मेलन का विषय क्या था, तो देखिए सम्मेलन के पहले थीम को जान लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। ये सम्मेलन की हमारी थीम थी, जो सरकार के मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के अनुरूप थी। तो जैसे हमारा एक पहल है कि वर्ल्ड के लिए हमें चीजें बनानी है, चीजों को तैयार करना है, तो उनके हिसाब से ये हमारा थीम रखा गया था, आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। तो याद रखिएगा 15वां
भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है वो 19 से 20 फरवरी को हुआ था और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो रविशंकर प्रसाद थे। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे ये। चलते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं स्टार मार्क वहां पर दे दूंगा आपको। ठीक है, देखिए चौथी वन प्लेनेट समिट जो है ये हुई थी 2021 में। चौथी वन प्लेनेट समिट इसी साल 2021 में हुई थी। इसका आयोजन 11 जनवरी 2021 को फ्रांस सरकार के द्वारा किया गया था। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है वन प्लेनेट समिट जो है ये किसके द्वारा यानी चलाया गया था, कौन सी सरकार ने चलाया था, तो आपको वहां पर इंडिया रहेगा और 90% चांस है अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो इंडिया ही टिक करके आओगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस सरकार के द्वारा वन प्लेनेट समिति बनाई गई थी यानी चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना, है ना। सम्मेलन का विषय क्या था, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। तो याद रखिएगा वन प्लेनेट समिट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो विषय था, थीम था, वो क्या था, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। चलो नेचर के लिए साथ मिलकर का काम किया जाए। वन प्लेनेट समिट 2021 का विषय थीम था। ठीक है, क्या यहाँ पर क्लासेस वगैरह अच्छी से चल रही है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? शशि यादव जी गुड आफ्टरनून। रुबीना फिरदौस, वो शशि आप रुबीना फिरदौस को गुड आफ्टरनून कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं। तन्या प्रकाश एग्जाम कब होगा? तन्या पढ़ तो लो, है ना, एग्जामिनेशन जब होगा तब देख लेंगे हम लोग, है ना। ओके, सब एक दूसरे को गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कह रहे हैं ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, वेरी गुड। ओके, 27 व्यूअर्स हैं, करंट व्यूअर्स हैं अभी। एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए लिंक को, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार ग्रुप में लिंक को शेयर कीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट समिट पर। नेक्स्ट समिट है हमारा 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021, है ना। ये 16th प्रवासी भारतीय दिवस काफी इंपॉर्टेंट होगा ये हमारे लिए। आयोजन हुआ था इसका कब, वर्चुअली हुआ था 9 से 10 जनवरी 2021 को। सम्मेलन की देखिए थीम क्या था, काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। थीम था हमारा आत्मनिर्भर भारत में योगदान, है ना। मुख्य अतिथि इसमें कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं ना। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, वो यहाँ पर आए हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। और ये 16th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब हुआ था, ये 9 से 10 जनवरी 2021 को हुआ था। सम्मेलन की थीम क्या थी, सम्मेलन की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हमारी कॉन्फ्रेंस पर। नेक्स्ट हमारा देखिए सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020। इसका जो आयोजन है वर्चुअली हुआ था 7 से 8 जनवरी 2021 को। और ये कहां पर हुआ था, एडुकॉन 2020 का आयोजन कहां पर हुआ था, याद रखिएगा पंजाब के अंदर में हुआ था। और ये जो उद्घाटन है या शुभारंभ है वो किसने किया था, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी निशंक हैं, इन्होंने ही क्या किया था, इस उद्घाटन यानी एडुकॉन का जो है उद्घाटन किया था। विषय की थीम क्या थी, इसको एक बार देख लीजिए। वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। तो ये हमारी विषय की थीम थी। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन जिसको एडुकॉन 2020 का नाम दिया गया, ये पंजाब के अंदर में हुआ था। और इसका शुभारंभ जो है हमारे शिक्षा मंत्री ने रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। ठीक है, करंट अफेयर्स की और भी ऐसी 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हैं वो आएंगी। डेली बेसिस पर एक करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020। चलिए बता दीजिए ब्रिक्स जो कंट्री है इसमें क्या इंडिया है ना। तो देखिए ब्रिक्स में टोटल कितने कंट्री हैं, यहां पर देख लीजिए टोटल है 5 कंट्री, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, पहले साउथ अफ्रीका नहीं था तो ये किस नाम से जाना जाता था, ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है वो 17 नवंबर 2020 में हुआ था। और इस बार का जो ब्रिक्स का सम्मेलन है 2020 का वो रूस में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्लादिमीर पुतिन जी ने की थी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। कब हुआ था, 17 नवंबर 2020 को हुआ था। और विषय क्या था, विषय था हमारा 12वां ब्रिक्स का ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। याद रखिएगा अभी 13वां ब्रिक्स का सम्मेलन नहीं हुआ है क्योंकि ये 17 नवंबर 2020 को हुआ था और दोबारा से फिर क्या होगा, नवंबर 2020 में होगा। तो उससे पहले ही आपके 21 में होगा, उससे पहले ही आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा
कि 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था, वो रूस के अंदर में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और 11वां सम्मेलन इससे पहले जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ब्रासीलिया ब्राजील के अंदर में 2019 के अंदर में हुआ था। और 13वां जो सम्मेलन है वो हमारा भारत में 2021 में होने वाला है। तो याद रखिएगा 13वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है भारत के अंदर में 2021 में होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपको पूछा जाएगा कि ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहां पर किया जाएगा, तो आंसर क्या होगा, भारत के अंदर में। ठीक है, तो बता दीजिए कि किस तरह से क्लासेस चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। 30 लोग अभी करंट में जुड़े हुए हैं, काफी अच्छी बात है ना। क्या आप लोगों के कमेंट यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल है ना। चलिए मैं आप एक कमेंट करता हूँ, ठीक है। टेस्ट सीरियल में फी कितना है, टेस्ट सीरीज में फी कितना है, कोई फी नहीं है टेस्ट सीरीज का, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ठीक है, ओके, सब कुछ गुड है, इज एवरीथिंग गुड, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, क्लासेस अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, वीडियो वगैरह क्लियर है, साउंड बहुत अच्छी है, कमेंट कीजिए। साउंड और वीडियो क्वालिटी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सर क्लास बहुत अच्छी चल रही है, थैंक यू सो मच एस रॉय, दिल से धन्यवाद। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस इसी तरह समय समय पर बताते रहो कि क्लास परफेक्ट चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि वो एग्जैक्ट मुझे तो पता नहीं चल रही है ना, मैं तो जहां तक सिस्टम में देख पा रहा हूँ ठीक है अच्छी चल रही है। ओके तनिया प्रकाश, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसलिए बार बार आके सर इंग्लिश कंप्रीहेंशन जरूर करवाएंगे, हिमांशी कुमारी जी का ट्रिक बताइए। ओके ओके, चलिए ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं इसलिए बार बार पूछता हूं ना, 2 मिनट लग जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रही हो और मैं पढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर करके थक रहे हो, इसलिए वो भी देखना जरूरी होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी, इट इज अ पार्ट ऑफ सेशन, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020, है ना। और इसका आयोजन जो है 2000 क्या हुआ था 21 और 22 नवंबर को हुआ था, और ये कहाँ, रियाद और सऊदी अरब के अंदर में हुआ था। तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 G7 है ना, ये सारे जो हैं काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का 21 और 20 नवंबर को रियाद सऊदी अरब के अंदर में हुआ था। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, 15वां G20 शिखर सम्मेलन का, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका थीम क्या था ये भी देख लीजिए। G20 शिखर सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके थीम को भी हम लोग याद करते चलेंगे। रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये 14वां सम्मेलन जो है कहां हुआ था, ओसाका जापान के अंदर में 2019 में हुआ था। और इनका जो है 16वां सम्मेलन जो है वो कहां पर होगा, इटली में 2021 में होगा। याद रखिएगा 15वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ, तो सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर में हुआ। 16वां कहां होगा, इटली के अंदर में होगा। इससे पहले जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो ओसाका जापान के अंदर में 2019 के अंदर में हुआ था। ये अगर आपसे पूछा जाए 2020 का G20 का थीम क्या था, तो आंसर क्या होगा, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये जो क्लासेस है काफी इंपॉर्टेंट क्लास है करंट अफेयर्स की, और ये क्लास ना सिर्फ बिहार बीएड यूपी बीएड के लिए बल्कि सभी एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में जितनी एग्जामिनेशन होती है वहां पर डायरेक्ट ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग 15वां पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 में। इसका आयोजन कब हुआ था, 14 नवंबर 2020 को हुआ था। इसमें जो है 18 देशों ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसको जान के चलते हैं हम लोग। इसकी अध्यक्षता जो है वियतनाम के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था हमारा ग्वेन जुआन कुक, है ना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। याद रखिएगा 15वां पूर्व एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है 14 नवंबर 2020 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री, है ना, ग्वेन जुआन कुक ने किया था, और भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट हमारा है SCO का नाम सुना है आपने, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, है ना। तो 20वां जो है SCO का सम्मेलन जो है वर्चुअल सम्मेलन
वो 2020 के अंदर में हुआ था। और ये जो 2020 का सम्मेलन हुआ था ये बेसिकली कहाँ हुआ था इसको जान लीजिए। 10 नवंबर 2020 को ये सम्मेलन हुआ था और ये रूस के अंदर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या पाकिस्तान है, तो आंसर है यस, पाकिस्तान है। क्या उसमें चाइना है ना? तो यस, उसमें चाइना भी है। अगर आपसे पूछा जाए क्या इंडिया उसमें है, तो इंडिया भी उसमें है, याद रखिएगा। क्या रूस है, तो इसमें रूस भी है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा कि एससीओ में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से सदस्य हैं। एक स्पेशल क्लास पॉसिबल हुआ तो बाद में लेकर आएंगे, जिसमें सभी और जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, एससीओ हो, ब्रिक्स हो, है ना, बिम्स्टेक है, उन सब के सदस्यों के बारे में आपको बताएंगे डिटेल से और कब वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली इतना याद रखिएगा जितना मैंने स्क्रीन पर बताया है। इनका जो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो खुद यहाँ के प्रधानमंत्री जो थे भारत के, डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। 19वां सम्मेलन जो है, कहाँ पर ये 19वां सम्मेलन हुआ था? बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर में हुआ था। और 21वां सम्मेलन जो है वो दुशानबे तजाकिस्तान के अंदर में 2021 में होगा। तो याद रखिएगा, एससीओ है ना, जिसको बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेंबर इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, रसिया भी है ना। इसके अलावा किर्गिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है ना। तो ये सब जो हैं इसके क्या है? मेंबर हैं। इनका आयोजन 2020 में रसिया के अंदर में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। 19वां सम्मेलन जो है बिश्केक किर्गिस्तान 2019 में हुआ था और 21वां सम्मेलन जो है वो ताजिकिस्तान में होने वाला है, दुशानबे के अंदर में। और ये कब होगा? 2021 में ही होने वाला है। ठीक है, चलते हैं। देखिए, एससीओ विदेश मंत्रियों की एक अलग बैठक होती है और ये जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो हमारा 19वीं बैठक 2020 में हुआ था। आयोजन देखिए कब हुआ था? 28 अक्टूबर 2020 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता, मेजबानी केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने किया था और एससीओ के महासचिव अभी कौन है? व्लादिमीर, है ना, नोरोव हैं। याद रखिएगा, एससीओ के महासचिव कौन है? व्लादिमीर नोरोव है ना। तो याद रखिएगा, एससीओ विदेश मंत्रियों की 19वीं बैठक जो है वो 28 अक्टूबर 2020 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता, मेजबानी जो है वो मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। एससीओ के महासचिव अभी के समय में व्लादिमीर नोरोव हैं। चलते हैं नेक्स्ट हमारे कॉन्फ्रेंस पर। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है हमारा 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020, है ना। देखिए, इसका आयोजन कब हुआ था? 26 जून 2020 को हनोई, वियतनाम के अंदर में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर है हमारा आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। और 36वां सम्मेलन 2020 के अंदर में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? ये हमारा 26 जून 2020 को हनोई, वियतनाम के अंदर में हुआ था। थीम क्या था? पिछले साल जो हमारी एशिया की सम्मेलन हुई एशियान की, उसकी थीम था कोहेसिव रिस्पॉन्सिव एशियन। और 37वां सम्मेलन जो है वो हनोई, वियतनाम के अंदर में 2020 में हुआ था, होने वाला है, सॉरी हो चुका होगा 2020 में। अब यहाँ पर है 38वां और 39वां सम्मेलन। ये दोनों सम्मेलन जो है 38वां से 39वां, ये ब्रुनई के अंदर में यहाँ पर प्रस्तावित है और ये 2021 में होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इंडिया के पहल से हुई है। नेम याद होगा, जब कभी आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाएंगे ना, इंटरनेशनल रिलेशन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे किस तरह से वर्ल्ड जो है दो खेमे में बढ़ गया। एक था यूएसए लेड और दूसरा था यूएसएसआर, और दोनों के बीच होता था क्या? शीत युद्ध। आपने सुना होगा, कोल्ड वॉर। तो उस समय बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिन्होंने अपना एक अलग गुट बनाया इन दोनों के अलावा, ठीक है, इन दोनों के अलावा एक अलग गुट बनाया और उसका नाम रखा नेम, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कॉन्फैक्ट ग्रुप सम्मेलन 2020 जो है इसका आयोजन 4 मई 2020 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इल्हाम अलीयेव, ये राष्ट्रपति हैं अजरबैजान के, इन्होंने किया था। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि 2020 जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, शायद मुझे जहां तक याद है, जैसा मैंने सुना था न्यूज के अंदर में, कि तब से लेकर के 2020 में ही ये क्या हुए, नेम के सम्मेलन में गए हैं। तो काफी लंबे समय के बाद 2020 में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या किया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इनके प्रतिनिधित्व जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद वहां पर पहुंचना ये पहली बार हो रहा था काफी समय के बाद। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है
नैम की जो सम्मेलन हुई थी वो कहाँ पर हुई थी याद रखिएगा, और ये कब हुई थी ये याद रखिएगा। इसका जो थीम था वो था हमारा यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, तो कोविड-19 से रिलेटेड था, तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा विश्व आर्थिक मंच। आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, WEF, याद है बिहार बीएड के अंदर में सवाल पूछा गया है कि बताइए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालती है, या ये रिपोर्ट कौन निकालती है। तो उसमें 2019 में भी पूछा, 20 में भी पूछा गया और इससे पहले भी पूछा गया था, तो दोनों का आंसर था हमारा क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, 2020 में। ये कहाँ हुआ था, 21 से 24 जनवरी को हुआ था। ये दाउस क्लॉस्ट्रस स्विट्जरलैंड के अंदर में हुआ था। थीम बस याद रखिएगा, स्टेक होल्डर फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। 51वां सम्मेलन जो है लूसन्स है ना, बर्गेनस्टॉक में स्विट्जरलैंड में हुआ था, और ये 2021 में होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो 50वां सम्मेलन हुआ था ये स्विट्जरलैंड में हुआ था, और 21वां सम्मेलन जो है वो हमारा स्विट्जरलैंड के अंदर में होने वाला है। और स्विट्जरलैंड में कौन से शहर में होने वाला है, तो ये शहर का नाम भी आप याद रखिएगा। 51वां सम्मेलन का थीम जो हमारा रहेगा वो रहेगा द ग्रेट रीसेट। ठीक है, चलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस थे उसको हमने यहां पर देखा। देखिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ब्रिक्स, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखने का SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, काफी न्यूज में रहता है पाकिस्तान के रहने के वजह से, तो इसको भी देख लेना है आपको। इसके अलावा एशियान देख लीजिएगा आप, भारत में इसमें शामिल है, ये शामिल नहीं है, 10 इसमें टोटल देश हैं, इसके बारे में कभी पढ़ाएंगे आपको। तो इसमें इंडिया काफ़ी इंटरेस्टेड है, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है तो उसमें एक एशियान जो है काफ़ी अहम रोल अदा करता है। तो इस तरह के जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन जिससे भारत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित है, जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गए G20, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रीम सेवक IAS चैनल को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें इंस्टेंट अपडेट करने के लिए। और अगर इसकी क्लास नोट अभी जो मैंने इस पर टिक किया है ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर के आप जो है ड्रीम सेवक IAS लिखें और उसको ज्वाइन कर लें, है ना। तो क्लास कैसी लगी आप लोग सब कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्लास जो है किस तरह से लगी, क्लासेस कैसी थी। और आज 8 बजे जो है क्लास होगी, स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग जो है GK के क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई कमेंट या कोई क्वेश्चंस आपको अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाउ वाज क्लास? थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज टेल मी हाउ वाज क्लास, क्लास कैसा था, ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी कैसी थी, कुछ आपको शिकायत है तो आप अभी पूछ सकते हैं सवाल। ओके, बहुत अच्छा था। ओके, उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी अच्छी क्लास होगी, मुझे साउंड को लेकर के फिर भी प्रॉब्लम था। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब एक बार सेटिंग हो चुका है तो काफ़ी बहुत अच्छी क्लास थी सर, थैंक यू। किरण कुमारी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लासेस इतनी अच्छी हो पाएगी, अच्छी क्लास हुई, थैंक यू। सेटिंग हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब हम लोग फटाफट क्लास कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब कम टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम में ही टाइम लगता है। वेरी नाइस क्लास। अच्छा, एक हमारा जो है अलग चैनल है, शायद आप लोग नहीं जानते हैं ना, वो चैनल है, उस चैनल का नाम है उस चैनल का नाम है ड्रीम सेवक ऑनलाइन स्कूल, है ना। एक सेकेंड, उसका नाम है ड्रीम सेवक, तो आप लिखते ही हो, है ना, ड्रीम सेवक ऑनलाइन स्कूल। ठीक है, ऑनलाइन स्कूल, उस पर जल्द ही NCERT की बेसिक वीडियो आना शुरू होगा। और ये वीडियो जो है हर एक एग्जामिनेशन, चाहे आप BPSC का एग्जाम दो या कोई भी एग्जामिनेशन दोगे, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो BSSC की वैकेंसी आने वाली है, हिम्मत क्यों हार रहे हो आप लोग, मैं हूं आप लोगों के साथ, बस बने रहो, है ना। जितना ज़्यादा उसके चैनल को, एक बार आप चैनल के जो लिंक हैं उसको आप जरूर, ये वीडियो नहीं, वीडियो का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो काफ़ी ख़राब गया हमारा 5 मिनट तक, चैनल के जो लिंक हैं उसको आप जरूर ग्रुप में शेयर करें, अपने स्टेटस पर डालें ताकि ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाए। ठीक है, थैंक यू सर इतनी अच्छी क्लास देने के लिए। इशिता राज, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। ऑल ऑफ यू ऑल आर माई फैमिली। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आज रात 8 बजे।